हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट बुक की फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोनिल वेल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस पोएम की लाइन को शुरू करने से पहले चलिए इस पोएम का इंट्रोडक्शन देखते हैं ताकि यह पोएम हमें अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसे दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। मतलब यह पोएम या ह्यूमरस पोएम, ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? हास्यकर। ऐसी पोएम जिसको पढ़कर हमें हंसी आए। यह ह्यूमरस पोएम वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के कुछ खतरनाक तरीक़ों को, कुछ डेंजरस वेज को सजेस्ट करती है। मतलब हमें इस पोएम में ऐसा वाइल्ड एनिमल को पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का कुछ ऐसा तरीका पता चलेगा जिससे हम वाइल्ड एनिमल्स को पहचान तो लेंगे, आइडेंटिफाई तो कर लेंगे, लेकिन एट लास्ट हम लास्ट में क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे, है ना। तो मतलब इस तरह का तरीका हमें पता चलेगा। रीड इट अलाउड, इसे तेज़ी से पढ़ो। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और एक स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? मजबूत। एक स्ट्रॉन्ग और रेगुलर रिदम बनाए रखो। तो चलिए इस पोएम की लाइंस को देखते हैं। जैसे इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, यदि आपको कभी ईस्ट में जंगल की तरफ जाने का मौका मिले। एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस का मतलब क्या होता है? अग्रसर होना, आगे बढ़ना। अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, टॉनी का मतलब क्या होता है? येलो कलर का। और अगर आपकी तरफ एक बड़ा सा और टॉनी बीस्ट, पीले रंग का बीस्ट आपकी तरफ आगे बढ़े, और उसके बाद क्या? इफ़ ही रोड्स एट यू एज यू आर डाइन, अगर वो आपकी तरफ रोड्स करता है, रोड मीन्स क्या होता है? दहाड़ना। यदि आपको वो आपकी तरफ रोड करता है और ऐसा और आपको लगता है कि आप मर जाएंगे, तो यू विल नो, तो आपको पता चल जाएगा या फिर आप जान जाएंगे इट इज़ द एशियन लायन, कि मतलब आपके सामने वो जो है, आप उसे अच्छी तरीके से सब आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपके सामने कौन है? एशियन लायन है, ये एशियन लायन। चलिए आगे देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, या फिर जब कभी इधर उधर रोमिंग करते हुए, भटकते हुए, रोमिंग का मतलब क्या होता है? भटकना, घूमना, घूमते हुए। आ नोबल वाइल्ड बीस्ट, बीस्ट का मतलब क्या होता है? जानवर, और वाइल्ड मीन्स क्या होता है? जंगली। आ नोबल वाइल्ड बीस्ट गिट्स यू, आपके सामने एक नोबल वाइल्ड बीस्ट आ जाता है। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन आ येलो ग्राउंड, या ग्राउंड का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है? बॉडी। ग्राउंड का मतलब क्या है? बॉडी। और जिसकी येलो कलर की बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स हो, स्ट्राइप्स मतलब क्या होता है? धारियाँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और जिसकी येलो कलर की बॉडी पर ब्लैक स्ट्राइप्स हों, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और आपको ऐसा लगता हो कि वह आपको खा लेगा। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, या सिंपल सा रूल आप दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, या सिंपल सा रूल आपको लर्न करा सकता है, बता सकता है द बंगाल टाइगर टू डिजर्न, कि आपके सामने बंगाल टाइगर है। आपके सामने कौन है? बंगाल टाइगर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, इफ़ स्टॉलिंग फोर्थ, यदि आगे घूमते हुए। अ बीस्ट यू वी, आपके सामने एक बीस्ट आ जाता है। हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी बॉडी स्पॉट्स, स्पॉट मीन्स क्या होता है? धब्बे, जैसे कि आप देख सकते हैं। हुज बॉडी विथ स्पॉट इज पेपर्ड, जिसकी बॉडी स्पॉट से, धब्बों से भरी हुई हो। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही आप उसको देखते हैं वो आपकी तरफ क्या कर देता है? लेफ्ट कर देता है, उछल जाता है, कूद जाता है। यू विल नो इट इज़ द लिपर्ड, तो आप जान जाएंगे कि ये कौन है? लिपर्ड है। मतलब लिपर्ड मीन्स क्या होता है? तेबुआ। तो आप जान जाएंगे कि ये लिपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, इसके बाद आपको पेन से, चिल्लाने से, दहाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ही विल ओनली लेप एंड लेफ्ट अगेन, फिर वह बार बार सिर्फ अपने पंजे को कसेगा, उसके बाद वो सिर्फ बार बार आपके लेप एंड लेप का मतलब क्या होता है? पंजे को कसना, पंजे को और ज़्यादा मजबूत करना या पंजे को कसना। तो ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह सिर्फ आपको और ज़्यादा तेज़ी से कसेगा अपने पंजे से। चलिए आगे देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि जब कभी आप अपनी यार्ड, यार्ड मीन्स क्या होता है? चारदीवारी, अपनी यार्ड के चारों तरफ वॉक कर रहे हों। यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आपको वहाँ एक क्रिएचर मिल जाता है। एक क्रिएचर मीन्स क्या होता है? प्राणी। और आपको वहाँ एक क्रिएचर मिल जाता है। हु हग्स यू
वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत तेज़ी से, वेरी वेरी हार्ड मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत मजबूती से हक करता हो। बी श्योर, तब श्योर हो जाइए, इट इज़ अ बियर, या कौन है, एक बियर, एक भालू है। इफ़ यू हैव ओनली इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो, आई गेस, मैं बता सकता हूँ, मैं गेस कर सकता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो आपको सिर्फ वह आपको वह और ज़्यादा, जस्ट वो, जैसे जस्ट वन मोर केयर्स का मतलब क्या होता है, और ज़्यादा ज़ोर से करेगा, मतलब कि हक करेगा, तो आपको वह और ज़्यादा ज़ोर से हक करेगा, मतलब इस तरह से वो आपको मतलब मार देगा। जैसे फ्रेंड हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस, मतलब यहाँ पे प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, फ़र्क बताना। नोविस का मतलब क्या होता है, समवन न्यू टू अ जॉब, मतलब कोई ऐसा जो किसी काम को करने में नया हो, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नौसिखिया। और नॉन प्लस का मतलब क्या होता है, सरप्राइज्ड। चलिए इसका मतलब देखते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश अ बीस्ट, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉट प्लस, मतलब बीस्ट के शिकार करने के तरीके को बताने में एक नोविस नॉन प्लस मतलब सरप्राइज हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, मतलब क्रोकोडाइल और हाइना को आप एक दूसरे के साथ इस तरह से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, हाइनाज कम विथ मेरी स्कल, अब मेरी का मतलब क्या होता है, जिंदा दिली, और स्माइल का मतलब क्या होता है, मुस्कुराते हुए, मतलब हाइनाज जो होते हैं वो आपकी तरफ मुस्कुराते हुए आते हैं, जिंदा दिल मुस्कुराते हुए आते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वो रोते हैं तो वो क्या है, वो आप, अगर मान लो कोई आपके सामने आता है जो ऐसा बीस्ट जो आपके सामने आपको खाने से पहले रो रहा है, तो वो कौन है, वो क्रोकोडाइल है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्रोकोडाइल होता है अपना शिकार करने समय क्या करता है, आंसू बहाता है। यहाँ पे आप क्रोकोडाइल और हाइनास को देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है, द ट्रू कैमेलियन इज़ स्मॉल, मतलब जो ट्रू कैमेलियन होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक लिजर्ड की तरह, छिपकली जैसा एक छोटा सा जीव होता है। ही हैजेंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके पास कोई ईयर नहीं होते हैं, कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पास कोई विंग भी नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर ट्री पर, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो टिस द कैमेलियन यू सी, तो आप वहाँ कैमेलियन को देख सकते हैं, मतलब उस कैमेलियन ने जितने भी वहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे सबको क्या लिया होगा, खा लिया होगा। सो फ्रेंड्स इट इज़ द ओनली स्टैंजा वेयर वी आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स एंड स्टिल वी आर लाइव। होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।